एक साहब को अंगूर बहुत पसंद थे। सुबह अपनी फैक्ट्री जाते हुए उन्हें रास्ते में अच्छे अंगूर नज़र आए। उन्होंने गाड़ी रोकी और 2 किलो अंगूर ख़रीद कर नौकर के हाथ घर भिजवा दिए और ख़ुद अपनी तजारत पर चले गए। दोपहर को खाने के लिए वापस घर आए। दस्तरखान पर सब कुछ मौजूद था मगर अंगूर गायब। उन्होंने अंगूरों का पूछा। घर वालों ने बताया कि वो तो बच्चों ने खा लिए, कुछ हमने चख लिए। मामूली वाक़या था मगर बाज़ मामूली झटके इंसान को बहुत ऊंचा कर देते हैं और इसके दिल के ताले खोल देते हैं। वो साहब फ़ौरन दस्तरखान से उठे, अपनी तिजोरी खोली, नोटों की बहुत सी घड़ियाँ निकाल कर बैग में डाली और घर से निकल गए। उन्होंने अपने कुछ मुलाजम भी बुलवा लिए। पहले वो एक प्रॉपर्टी वाले के पास गए, कई प्लाटों में से एक प्लाट मुंतखब किया, फ़ौरन उसकी कीमत अदा की। फिर ठेकेदार और इंजीनियर को बुलाया, जगह का आर्जी नक्शा बनवाकर ठेकेदार को मस्जिद की तामीर के लिए काफ़ी रकम दे दी और कहा 2 घंटे में खुदाई शुरू होनी चाहिए। वो सब काम इस तरह तेज़ी से कर रहे थे जैसे आज मगरिब की अजान तक उनकी ज़िंदगी बाकी हो। इन कामों में हफ्ते और महीने लग जाते हैं मगर जब दिल में इखलास की कुव्वत हो, हाथ बहल और कंजूसी से आज़ाद हो तो महीनों के काम मिनटों में हो जाते हैं। यही सूरत हाल ताजर साहब के साथ भी हुई। इखलास और शौक़ की ताकत ने चंद घंटों में सारे काम करवा दिए। बेहतरीन मौके का प्लाट भी मिल गया, अच्छा इंजीनियर और अच्छा ठेकेदार भी हाथ आ गया और मगरिब की अजान से पहले पहले खुदाई और तामीर का काम भी शुरू हो गया। शाम को वो साहब वापस घर आए तो घर वालों ने पूछा कि आज आप खाना छोड़कर कहाँ चले गए थे। कहने लगे अपने असली घर और असली रिहाइश गाह का इंतज़ाम करने और वहाँ खाने पीने का निज़ाम बनाने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतज़ाम हो गया, अब सुकून से मर सकता हूँ। आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी में ही अंगूर के 4 दाने मेरे लिए छोड़ना गवारा ना किए और मैं अपना सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा था। मेरे मरने के बाद आपने मुझे क्या बेचना था, इसलिए अब मैंने खुद ही अपने माल का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए आगे भेज दिया है। इस पर मेरा दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा है। इस पूरी तहरीर ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।